हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारण। आज हम बात करने वाले हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में। रात का समय था। एक छोटा सा शहर जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठा अर्जुन अपने पुराने खातों की किताब देख रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिमाग सवालों से भरा हुआ। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं टिकते? उसकी हर महीने की कमाई जैसे रेत की तरह हाथों से फिसल जाती। अर्जुन का एक दोस्त था, राजेश, जो पहले उसी की तरह आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। लेकिन अब उसकी जिंदगी कुछ अलग थी। अच्छे कपड़े, बढ़िया घर और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। अर्जुन ने हिम्मत करके एक दिन पूछ ही लिया, राजेश, ये कैसे हुआ? तुमने अपनी हालत कैसे बदली? राजेश ने मुस्कुराते हुए अपनी अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली और अर्जुन के हाथों में थमा दी। किताब का नाम था द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उसने कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं रुकता, उसे संभालना और बढ़ाना भी एक कला है। आज हम इसी किताब की बात करेंगे। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने पैसे को संभालें, बचाएं और उसे बढ़ाएं। ये सिर्फ अमीर बनने की नहीं, बल्कि आर्थिक समझदारी और सही आदतों की कहानी है। आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। अर्जुन तेजी से घर पहुंचा। उसके हाथ में वो किताब थी जो राजेश ने उसे दी थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा बंद किया, अपनी टेबल की ओर बढ़ा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, दिल में उम्मीद। किताब खोलते ही पहला पन्ना उसके सामने था। बड़े गहरे अक्षरों में एक हेडिंग चमक रही थी, अपने पर्स को मोटा करो, स्टार्ट दाय पर्स टू फैटनिंग। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कमाई का कम से कम 10% बचाएं। जो भी कमाते हैं उसका हिस्सा खुद के लिए रखिए। अर्जुन थोड़ा ठहर गया। यह तो सीधा और आसान नियम लग रहा था, लेकिन उसने कभी इस पर अमल नहीं किया था। वो सोचने लगा, हर महीने की सैलरी आते ही उसका पैसा कहाँ चला जाता था? किराया, खाने पीने का खर्च, कपड़े, दोस्तों के साथ बाहर जाना। और महीने के आखिर में बचता क्या था? कुछ भी नहीं। उसने फिर पढ़ा, अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद के पास नहीं रखेंगे तो जीवन भर दूसरों के लिए ही काम करते रहेंगे। ये लाइन सीधे अर्जुन के दिल में लगी। क्या सच में वह अपनी मेहनत का पूरा पैसा दूसरों को ही दे रहा था? मकान मालिक को, दुकानदारों को, रेस्तरां को, और खुद के लिए कुछ भी नहीं? अर्जुन को राजेश की याद आई। क्या उसने भी इसी नियम को अपनाकर अपनी जिंदगी बदली थी? उसने ठान लिया, आज से ही इस नियम को अपनाएगा। वह पास रखी एक डायरी उठाता है और पहला नियम लिखता है, हर महीने अपनी कमाई का 10% सबसे पहले खुद के लिए बचाऊंगा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारण, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों की हिंदी समरी लाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए अफिलिएट लिंक से खरीदें। इससे हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपको एक बेहतरीन किताब। अब अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। अर्जुन ने डायरी में पहला नियम लिखकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज पता चल गया हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने किताब का अगला पन्ना पलटा और उसके सामने उभरी अगली हेडिंग, खर्चों को नियंत्रित करें, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। लफ्ज सीधे दिल में चुभ गए। अर्जुन ने किताब की लाइनें पढ़नी शुरू की। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में फर्क करना सीखें। ये मत सोचिए कि आपकी आमदनी बढ़ने से खर्च अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखें दूर शून्य में कहीं खो गई। उसे पिछले साल का वो दिन याद आया जब उसकी सैलरी बढ़ी थी। खुशी इतनी थी कि उसने फौरन अपने दोस्तों को महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी दी।
फिर एक नया स्मार्टफोन खरीदा, ये सोचकर कि अब तो आमदनी बढ़ गई है, थोड़ा खर्च तो कर ही सकता हूं। लेकिन महीने के अंत में नतीजा वही था, खाता फिर से खाली। उसके दिमाग में एक और पुरानी याद उभरी, कॉलेज के दिनों की, जब उसे पहली बार इंटर्नशिप की सैलरी मिली थी। वो 5,000 रुपए उसके लिए लाखों के बराबर लग रहे थे। पर एक हफ्ते के अंदर ही नए जूते, ब्रांडेड शर्ट और एक फालतू गैजेट पर पैसे खर्च कर दिए थे। वो खुशी एक पल की थी, लेकिन उसके बाद महीनों तक जेब खाली रही। अर्जुन की उंगलियां धीरे धीरे किताब के किनारे खुरच रही थी। एक सवाल उसके मन में गूंज रहा था, क्या सच में आमदनी बढ़ने से खर्च कम हो जाते हैं? उसने किताब में लिखा पढ़ा, हर इंसान अपने खर्चों को जरूरी मानता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से कई खर्च गैर जरूरी होते हैं। अगर आप अपनी आमदनी का हर हिस्सा खर्च कर देंगे तो चाहे लाखों भी कमा ले, अंत में गरीब ही रहेंगे। ये लाइन अर्जुन के सीने पर चोट की तरह लगी। उसे एहसास हो रहा था कि वो अपनी आमदनी बढ़ने के बाद भी उसी जाल में फंसा था। उसने धीरे से अपनी डायरी खोली और दूसरा नियम लिखा, जरूरी और गैर जरूरी खर्चों को पहचानूंगा और अपनी आमदनी बढ़ने के बावजूद गैर जरूरी चीजों पर पैसे नहीं उड़ाऊंगा। पर दिल में एक सवाल अब भी सुलग रहा था, आखिर गैर जरूरी खर्चों को पहचानूं कैसे? अर्जुन ने किताब के अगले पन्ने पर हाथ रखा, जैसे उसके जवाब वहीं छिपे हों। अर्जुन की उंगलियां अब भी किताब के अगले पन्ने पर टिकी हुई थी। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी, लेकिन दिमाग अब और भी तेज दौड़ रहा था। उसने पन्ना पलटा और अगली हेडिंग पर उसकी नजर गई, अपना सोना बढ़ाइए, मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। लाइनें सीधी उसके दिल में उतर रही थी। बचाए गए पैसे को ऐसे जगह लगाएं जहां वो बढ़े और आपको पैसिव इनकम मिले। पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बढ़ता, उसे निवेश करना जरूरी है। ये पढ़ते ही अर्जुन को अपनी बचपन की एक याद आ गई। गर्मियों की दोपहर थी, दादी आंगन में बैठी मूंगफली छील रही थी और अर्जुन जमीन पर बैठा उनकी गोद में सिर रखकर कह रहा था, दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा खूब सारा पैसा कमाऊंगा और उसे एक बड़े संदूक में भर कर रखूंगा। दादी ने मुस्कुराकर उसकी नाक खींची और कहा था, बेटा, पैसा छुपाकर नहीं बढ़ता, उसे काम पर लगाओ तो वो अपने जैसे और पैसे लेकर आता है, जैसे पेड़ पर फल आते हैं। अर्जुन को तब ये बात मजाक लगी थी, लेकिन आज किताब की ये लाइन पढ़कर उसे दादी की बात का मतलब समझ आ रहा था। फिर उसे अपने दोस्त राकेश की याद आई। राकेश ने पिछले साल एक साइड बिजनेस शुरू किया था, एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर। अर्जुन ने तब उसे छेड़ा भी था, यार, नौकरी से मिल रहा पैसा ही संभलता नहीं, तुझे और कमाने की पड़ी है। लेकिन आज राकेश का बिजनेस हर महीने अच्छा खासा मुनाफा दे रहा था। उसकी सैलरी के अलावा एक और इनकम आ रही थी, पैसिव इनकम। अर्जुन ने किताब की अगली लाइन पढ़ी, अगर पैसा काम नहीं कर रहा तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसे उन जगहों पर लगाइए जहां से ये और पैसे कमाकर लौटे। अर्जुन ने अपनी डायरी खोली और तीसरा नियम लिखा, पैसे को काम पर लगाऊंगा, उसे ऐसी जगह लगाऊंगा जहां से वो और पैसा बनाए, पैसिव इनकम का जरिया खोजूंगा। लेकिन उसके दिमाग में अब एक नया सवाल खड़ा हो गया, कहां लगाऊं अपना पैसा? कैसे पता चलेगा कि सही जगह कौन सी है? उसने किताब के अगले पन्ने पर नजर डाली, उम्मीद के साथ। जवाब शायद वही छिपा था। अर्जुन की नजर किताब के अगले पन्ने पर गई। बड़ी हेडिंग चमक रही थी, जोखिम से बचाव करें, गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। उसने पढ़ना शुरू किया, बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें, एक्सपर्ट्स या अनुभवी लोगों की सलाह लें, जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों से दूर रहें। ये लाइन पढ़ते ही अर्जुन के दिमाग में जैसे एक विस्फोट हुआ। उसे वो रात याद आई जब राकेश ने उसे एक शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताया था। भाई, इसमें पैसा डाला तो डबल हो जाएगा, 1 महीना भी नहीं लगेगा, बहुत लोग इसमें कमा रहे हैं,
अर्जुन का दिल उस समय तेज धड़कने लगा था। उसे भी फौरन पैसा लगाने का मन किया। बिना किसी को बताए उसने अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा उस स्कीम में लगा दिया। एक हफ्ते बाद उस स्कीम का वेबसाइट बंद हो गई, फोन नंबर स्विच ऑफ और अर्जुन के पैसे हवा हो गए। उसे अब समझ आया कि वो सिर्फ लालच में फंस गया था। जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाकर किसी ने उसके पैसों पर हाथ साफ कर दिया था। किताब में लिखा था, अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी और बिना मेहनत के अमीर बनाने का वादा करे तो वो एक जाल है। समझदारी इसी में है कि पैसों को वहां लगाएं जहां आपका अनुभव हो या किसी भरोसेमंद एक्सपर्ट की सलाह मिले। अर्जुन को अपने चाचा की बात भी याद आई, जिन्होंने हमेशा कहा था, बेटा, अगर कोई तुम्हें बिना रिस्क के जल्दी अमीर बनाने का तरीका बताए तो समझ लेना सबसे बड़ा रिस्क वही है। उसने डायरी खोली और चौथा नियम लिखा, जल्दी अमीर बनने के लालच में नहीं फंसूंगा। किसी भी निवेश से पहले सोचूंगा, जांचूंगा और एक्सपर्ट की सलाह लूंगा। लेकिन अर्जुन की आंखों में एक और सवाल तैरने लगा, फिर सही निवेश कैसे करूं? सही रास्ता कौन सा है? उसने किताब के अगले पन्ने पर हाथ रखा, जैसे अगला अध्याय उसके सभी सवालों का जवाब देने वाला था। अर्जुन की उंगलियां किताब के अगले पन्ने पर ठहरी रही। उसकी नजर अगली हेडिंग पर गई, अपने घर को निवेश बनाएं, मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। उसने गहराई से पढ़ना शुरू किया, एक ऐसा घर ले जिसे खरीदकर या किराए पर देकर आप संपत्ति बना सके। किराए की जगह अपना घर होना फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। हर शब्द जैसे अर्जुन के दिल में सीधा उतर रहा था। उसे लग रहा था कि ये बातें किसी और के लिए नहीं, बस उसी के लिए लिखी गई थी। अचानक उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब उसने और उसके दोस्त राकेश ने पहली बार शहर में एक किराए का घर लिया था। वो कमरा छोटा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। हर महीने किराया देते हुए अर्जुन ने खुद से कई बार कहा था, एक दिन मैं अपना खुद का घर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अर्जुन ने अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा लग्जरी चीजों और गैर जरूरी खर्चों में बहा दिया। घर लेने का सपना बस एक सपना बनकर रह गया। उसकी आंखों के आगे एक और पुरानी शाम तैर गई, जब उसके चाचा ने कहा था, बेटा, किराए के घर में रहना ऐसा है जैसे तुम अपने पैसों से किसी और की जेब भर रहे हो। असली सुकून तब है जब छत तुम्हारी अपनी हो। उसने तब इस बात को हल्के में लिया था, लेकिन आज किताब की ये लाइनें पढ़कर उसे समझ आ रहा था कि चाचा सही थे। किताब में लिखा था, आपका घर सिर्फ एक खर्च नहीं है, अगर समझदारी से लिया जाए तो ये एक निवेश है। अपना घर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मानसिक शांति दोनों देता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी डायरी खोली। उसने 5वां नियम लिखा, किराए के घर में पैसे बहाने की जगह मैं ऐसा घर लूंगा जो मेरी संपत्ति बने और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे। लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल गूंजने लगा, आखिर सही घर कैसे चुनूं और इसके लिए पैसे कैसे जोड़ूं? उसने किताब का अगला पन्ना पलटा। शायद वही जवाब था। अर्जुन ने किताब का अगला पन्ना पलटा। अब उसकी नजर एक और हेडिंग पर गई, भविष्य के लिए योजना बनाएं, एंश्योर अ फ्यूचर इनकम। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, रिटायरमेंट, बीमारी या इमरजेंसी के लिए अभी से पैसा बचाएं। ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे आप भविष्य में भी पैसा कमाते रहें। इस बार अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे वो रात याद आई जब उसके पापा बीमार पड़े थे। अस्पताल का बिल सुनकर उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन ने जैसे तैसे दोस्तों से उधार लेकर पैसे जोड़े थे। उस दिन उसने मन ही मन कसम खाई थी, अब दोबारा ऐसा दिन नहीं आने दूंगा। लेकिन फिर वही हुआ। वक्त बीतता गया, रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों के बीच वो कसम कही खो गई। हर महीने की सैलरी आते ही खर्चों की लाइन लग जाती। रेंट, खाने पीने, मौज मस्ती और भविष्य के लिए बचाने का इरादा हमेशा अगले महीने से टलता गया।
अब किताब की ये बातें पढ़ते हुए उसे लग रहा था जैसे लेखक ने उसकी जिंदगी के हर पहलू को देखा हो। किताब में आगे लिखा था, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आज ही भविष्य के लिए योजना बनाता है, क्योंकि बुढ़ापा, बीमारी और अनचाही मुसीबतें बिना बताए आती है। अर्जुन को अपने दादाजी की कही बात याद आई, बेटा, जब जेब में पैसा हो तो सोचो कि कल भी होगा या नहीं। आज की चांदनी कल की रात न बन जाए। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी डायरी निकाली। एक और नियम लिखा, मैं सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी बचत करूंगा। रिटायरमेंट, इमरजेंसी और भविष्य के खर्चों के लिए आज से योजना बनाऊंगा। लेकिन अर्जुन के मन में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। बचत तो समझ आ गई, पर पैसा बढ़ाऊं कैसे? ऐसी योजना कैसे बनाऊं जिससे मैं बिना काम किए भी भविष्य में कमाता रहूं? उसने फिर किताब के अगले पन्ने पर हाथ रखा। अब जवाब बस एक पन्ना दूर था। अर्जुन ने किताब का अगला पन्ना खोला और अब जो हेडिंग उसकी आंखों के सामने थी वो उसके दिल की धड़कन और बढ़ा गई। अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। लगातार सीखते रहें और अपने काम में एक्सपर्ट बने। आपकी इनकम तभी बढ़ेगी जब आपकी स्किल्स और नॉलेज बढ़ेगी। अर्जुन को अपनी पहली नौकरी का दिन याद आ गया, जब उसने ऑफिस की डेस्क पर बैठते हुए सोचा था कि अब उसकी जिंदगी सेट हो गई है। हर महीने सैलरी आएगी और वो आराम से अपने खर्च पूरे करेगा। लेकिन फिर वक्त ने उसे सिखाया कि सिर्फ एक नौकरी और एक तय इनकम के सहारे जिंदगी आसान नहीं होती। उसने देखा कि कैसे उसके कुछ साथी प्रमोशन पर प्रमोशन पाते गए, जबकि वो वही का वही रुका रहा। जब उसने वजह पूछी तो किसी ने कहा था, भाई, जो जितना सीखता है वही उतना कमाता है। आज किताब की ये लाइनें उसी बात को और गहराई से समझा रही थी। किताब में आगे लिखा था, अगर तुम अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बढ़ाओ। नई स्किल्स सीखो, अपने काम में एक्सपर्ट बनो और ऐसे मौके ढूंढो जहां तुम्हारा ज्ञान तुम्हें आगे ले जाए। अर्जुन की आंखों के सामने वो रात घूम गई जब उसका दोस्त राहुल एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था और उसने हंसते हुए कहा था, अरे यार, ये सब करने का क्या फायदा? नौकरी तो लगी हुई है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही राहुल प्रमोशन लेकर उसकी सैलरी से दोगुनी कमाने लगा। अर्जुन ने डायरी उठाई और एक और वादा खुद से किया, मैं अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपनी स्किल्स पर काम करूंगा। हर महीने एक नई चीज सीखूंगा और खुद को कभी एक जगह ठहरने नहीं दूंगा। अब अर्जुन के मन में एक और सवाल गूंज रहा था, लेकिन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? कहां से शुरुआत करूं? उसने किताब के आखिरी कुछ पन्नों की ओर देखा। शायद वहां कोई इशारा उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने किताब का अगला पन्ना पलटा और उसकी नजर जिस हेडिंग पर गई वो सुनहरे अक्षरों जैसी चमक रही थी। 5 सोने के नियम, दी 5 लॉज ऑफ गोल्ड। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पैसा उनके पास आता है जो अपनी आमदनी का 10% बचाते हैं। पैसा उनके लिए काम करता है जो इसे सही जगह निवेश करते हैं। पैसा उन्हीं लोगों के साथ बढ़ता है जो समझदारी से निवेश करते हैं। पैसा उन लोगों से दूर भागता है जो बिना सोचे समझे जोखिम उठाते हैं। पैसा लालच और जल्दबाजी करने वालों से हमेशा दूर रहता है। हर एक नियम पढ़ते हुए अर्जुन के दिमाग में जैसे बम फूट रहे थे। ये सब तो वही गलतियां थी जो उसने अपनी जिंदगी में की थी। उसे वो दिन याद आया जब उसने क्रिप्टो करेंसी में बिना सोचे समझे सारे पैसे लगा दिए थे, सिर्फ इसलिए कि उसके ऑफिस के एक दोस्त ने कहा था, भाई, पैसा दोगुना हो जाएगा रातों रात। अर्जुन ने उस रात अपने सेविंग्स के पैसे लगा दिए थे। अगले ही दिन क्रिप्टो का ग्राफ नीचे गिरा और अर्जुन की आधी से ज्यादा रकम डूब गई। उसके पापा ने गुस्से में कहा था, बेटा, पैसा कमाना मेहनत की बात है, पर उसे संभालना समझदारी की। अगर हर चमकती चीज सोना होती तो गरीब कोई नहीं होता। किताब की लाइनें अब उसके दिल में उतर रही थी।
अर्जुन को लग रहा था जैसे ये बातें सिर्फ अक्षर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी के जले हुए तजुर्बे थे। उसने अपनी डायरी निकाली और 5 नियम एक एक कर लिखे। लेकिन इस बार सिर्फ लिखना काफी नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वो इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। फिर उसने एक और बात नोट की। अगर पैसा कमाने का सपना देखता हूं तो उसे बचाने और बढ़ाने का हुनर भी सीखना होगा। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मैंने बहुत खोया है, अब समझदारी से चलूंगा। अर्जुन ने किताब का आखिरी पन्ना पलटा। अब उसे यकीन हो गया था, यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उसकी जिंदगी बदलने की कुंजी थी। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या सिर्फ पैसे के नियम जान लेना काफी है, या इन्हें असल जिंदगी में कैसे लागू करूं, यह भी सीखना होगा। उसने गहरी सांस ली और किताब के अगले सबक की ओर बढ़ा। अर्जुन ने किताब के अगले पन्ने को पलटा। उसकी नजर एक और हेडिंग पर गई, ऋण से बचने का तरीका, दी गॉडेस ऑफ गुड लक। उसने पढ़ना शुरू किया। कर्ज लेना आसान है, लेकिन उसे चुकाना मुश्किल। जितनी जल्दी हो सके उधार चुकाने की योजना बनाएं। ये लाइन पढ़ते ही अर्जुन को जैसे झटका लगा। उसे याद आया वो दिन जब उसकी मां ने उससे पूछा था, बेटा, इस महीने फिर से क्रेडिट कार्ड का बिल क्यों नहीं भरा? अर्जुन ने बात टाल दी थी, लेकिन हकीकत यह थी कि उसने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया था। नए कपड़े, रेस्टोरेंट में महंगे डिनर और दोस्तों के साथ वेकेशन, सब कुछ उधारी पर। वो खुद को दिलासा देता रहा, अगले महीने सैलरी आएगी तो चुका दूंगा। लेकिन अगला महीना आया और फिर वही सिलसिला दोहराया गया। धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता गया। फोन पर लगातार बैंक के कॉल्स आने लगे। मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गई। एक दिन तो हद हो गई जब अर्जुन के पापा ने गुस्से में कह दिया, बेटा, उधार लेकर घी पीने वाले लोग हमेशा भूखे ही मरते हैं। ये कर्ज का दलदल है, जितनी जल्दी इससे बाहर आओ उतना बेहतर। अर्जुन ने गुस्से में बहस कर ली थी। उसे लगा था उसके पापा पुराने ख्यालों के हैं, आजकल बिना उधार लिए कोई बड़ा काम नहीं होता, उसने तर्क दिया था। लेकिन आज इस किताब को पढ़ते हुए अर्जुन को एहसास हुआ, पापा सही थे। कर्ज इंसान को ऐसे जकड़ लेता है जैसे पानी में धीरे धीरे धंसती हुई नाव। पहले हल्का लगता है, फिर अचानक डूबने का डर सिर पर मंडराने लगता है। उसकी आंखें नम हो गई। उसने किताब के शब्दों को एक बार फिर पढ़ा, जितनी जल्दी हो सके उधार चुकाने की योजना बनाए। अर्जुन ने तुरंत अपनी डायरी निकाली और लिखा, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाऊंगा। महीने की आमदनी का एक हिस्सा सीधे उधार चुकाने के लिए रखूंगा। जब तक सारा कर्ज खत्म नहीं होता, कोई गैर जरूरी खर्च नहीं करूंगा। उसने एक और लाइन जोड़ी, कर्ज लेना मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसे चुकाना मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन की नजर अब किताब के अगले पन्ने पर थी। उसके मन में सवाल था, क्या सिर्फ कर्ज चुकाने की योजना बनाना काफी है, या कर्ज में फंसने से बचने का कोई और तरीका भी है? किताब में आगे क्या लिखा था, ये जानने की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और किताब का अगला पन्ना पलटा। उसकी नजर एक और अध्याय पर गई, काम और धैर्य, दी लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। पहली ही लाइन ने उसका दिल झकझोर दिया। अमीरी रातों रात नहीं आती, लगातार मेहनत करें और धैर्य बनाए रखें। अर्जुन के दिमाग में वो कड़वी यादें फिर ताजा हो गई। वो रात याद है जब उसका दोस्त विवेक उसे एक शॉर्टकट स्कीम के बारे में बता रहा था। भाई, ये क्रिप्टो वाला ग्रुप है, लोग 2 महीने में डबल पैसा कमा रहे हैं, बस थोड़ा इन्वेस्ट कर और कुछ मत कर। अमीर बनने का सीक्रेट यही है, विवेक ने आंखें चमकाते हुए कहा था। अर्जुन ने बिना सोचे समझे अपनी बचत से 50,000 रुपए लगा दिए। उसे लगा था अब तो बस कुछ हफ्तों में उसके अकाउंट में लाखों होंगे। लेकिन हफ्ते बीतते गए और फिर एक दिन वो ग्रुप ही गायब हो गया। 50,000 रुपए डूब चुके थे। अर्जुन को जैसे एक झटका लगा था। उस रात उसकी मां ने उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ,
बेटा, इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मैंने मेहनत की कमाई गवा दी। आज इस किताब के पन्ने पर लिखी बात ने अर्जुन की आंखें खोल दी। असली अमीरी धीरे धीरे आती है। मेहनत और धैर्य के बिना पैसा टिकता नहीं है। उसकी आंखों में विवेक के साथ बिताई वो रात घूम गई और फिर उसे अपने पापा की कही बात याद आई। बेटा, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभाल कर रखना सबसे बड़ी कला है। अब अर्जुन ने किताब की साइड में एक छोटा सा नोट लिखा। जल्दी अमीर बनने की स्कीमों से दूर रहूंगा। हर इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करूंगा। हर महीने थोड़ा थोड़ा कमाकर धीरे धीरे संपत्ति बनाऊंगा। फिर उसने खुद को एक वादा किया, मैं रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं देखूंगा। मैं धीरे धीरे मजबूत बनूंगा। अर्जुन ने किताब का अगला पन्ना पलटा। अब उसके दिल में एक सवाल था। मेहनत और धैर्य तो जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ पैसा बचाना और निवेश करना काफी है? असली अमीरी का राज क्या है? उसके जवाब किताब के अगले पन्नों में छिपे थे। अर्जुन ने पसीने से भीगे हाथों से किताब का अगला पन्ना पलटा। उसकी नजर एक और अध्याय पर गई। भाग्य और अवसर, मीट दी गॉडेस ऑफ गुड लक। सबसे पहली लाइन ने उसके अंदर कुछ हिला कर रख दिया। मौका हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन अमीर वही बनते हैं जो उसे पहचान कर तुरंत एक्शन लेते हैं। अर्जुन के जहन में एक पुरानी बात कौंध गई। वो 2 साल पहले की शाम थी। कॉलेज के बाद अर्जुन और उसका दोस्त राहुल सड़क किनारे चाय पी रहे थे। तभी एक आदमी पास आया, एक मामूली सा दिखने वाला व्यक्ति जिसने हाथ में कुछ पुराने से पोस्टर पकड़े हुए थे। भाई साहब, मैं ऑनलाइन बिजनेस सिखाने का कोर्स चला रहा हूं। 500 रुपए की फीस है, आकर सीख लो, उसने कहा था। राहुल ने हंसते हुए अर्जुन को देखा। यह भी कोई मौका है? 500 रुपए का चक्कर। और दोनों ने उसे टाल दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी आदमी का नाम अर्जुन ने एक अखबार में देखा। लोकल यूथ ने ऑनलाइन बिजनेस से लाखों कमाए। अर्जुन के अंदर जैसे एक तूफान उठा था। वो सोचता रह गया, अगर उस दिन 500 रुपए देकर वो सीख लेता तो क्या आज मेरी जिंदगी कुछ और होती? आज किताब में लिखी ये लाइन पढ़कर उसका दिल फिर कसक उठा। मौका तो था, पर मैंने उसे ठुकरा दिया। लेकिन इस बार अर्जुन ने मन ही मन खुद से कहा, अब जब भी जिंदगी कोई मौका देगी, मैं उसे पहचानूंगा और फौरन एक्शन लूंगा। उसने किताब के उस हिस्से के नीचे जोर से लिखा, मौका हर जगह है, बस उसे पहचानना सीखो। डर या मजाक के कारण मौके को मत गंवाओ। हर मौका बड़ा नहीं होता, लेकिन बड़ा बनने की काबिलियत रखता है। अब अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अगला पन्ना पलटते हुए सोचा, क्या मैं अब अपनी किस्मत खुद बना सकता हूं? या फिर किस्मत किसी और चीज पर टिकी है? अगले अध्याय में शायद इसका जवाब छिपा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर पन्ने के साथ जैसे उसकी अपनी जिंदगी की परतें खुल रही थी। उसने किताब के आखिरी अध्याय का पेज पलटा। भाग्य नहीं, आदतें बनाए, द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। पहली ही लाइन ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। भाग्य पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी आदतें और अनुशासन ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। अर्जुन के जहन में फिर से पुरानी यादें तैरने लगी। एक बार उसके पापा ने गुस्से में कहा था, हर बार किस्मत को दोष मत दो अर्जुन। किस्मत नहीं, तेरी आदतें तुझे अमीर या गरीब बनाएंगी। उस वक्त अर्जुन को लगा था कि पापा बस यूं ही डांट रहे हैं, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि यह बात कितनी गहरी थी। उसे याद आया कैसे वो सुबह देर से उठता, काम को कल पर टाल देता और पैसे बचाने की बजाय दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खर्च कर देता था। किताब में लिखी बात जैसे उसकी हर गलत आदत को उजागर कर रही थी। भाग्य का इंतजार करना आसान है, लेकिन मेहनत करना मुश्किल। हर रोज छोटी छोटी आदतें ही अमीरी या गरीबी तय करती है। अनुशासन की जंजीरें शुरुआत में भारी लगती है,
लेकिन बाद में यही आजादी दिलाती है। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। उसे अब यकीन हो गया था कि पैसा कमाना किस्मत का खेल नहीं है। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले हैं। सुबह जल्दी उठना, हर महीने कमाई का 10% बचाना, गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाना और लगातार सीखते रहना। अर्जुन ने अपने टेबल पर रखे कागज पर 3 बातें लिखी। हर सुबह जल्दी उठकर एक नया स्किल सीखूंगा, हर महीने अपनी कमाई का 10% बचाऊंगा और सही जगह निवेश करूंगा, किस्मत का इंतजार नहीं करूंगा बल्कि अपनी आदतों से अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। किताब का आखिरी पन्ना बंद करते हुए अर्जुन ने गहरी सांस ली। आज पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो अपनी जिंदगी की असली शुरुआत कर रहा है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, अमीर वो नहीं होते जिनकी किस्मत अच्छी होती है, अमीर वो होते हैं जो अपनी आदतों को अमीर बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो अमूल्य सीखें जो अर्जुन ने इस किताब से पाई। अगर आप भी अपनी किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो एक बात याद रखिए, भाग्य नहीं, आपकी आदतें आपकी जिंदगी बदलती है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपनी कमाई का 10% बचाते हैं? क्या आपने अपने खर्चों पर लगाम लगाई है? क्या आप अपनी स्किल्स को हर रोज बेहतर बना रहे हैं? अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो यही सही वक्त है शुरुआत करने का। एक और बात, जब भी आप कोई बुक समरी सुने तो सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए। जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आग की तरह जले उन्हें तुरंत नोट करिए, क्योंकि आइडिया तभी ताकतवर बनते हैं जब उन्हें एक्शन में बदला जाए। अगर ये कहानी और इसमें छिपे सबक आपके दिल को छू गए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस किताब को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे पढ़ सकते हैं और अपनी आदतों को अमीर बना सकते हैं। मैं अनिल सहारण मिलता हूं आपको अगली बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जुनून बनाए रखिए और अपनी किस्मत खुद बनाइए। धन्यवाद।